देशों ने पढ़ाई के अंदर फोकस करा वो देश तरक्की करा। जिस देशों में पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं करा वो देश तरक्की नहीं कर पाया। अभी चाइना में देख लो, ताइवान में देख लो, अभी वो इतना पढ़ाई के अंदर कितना फोकस कर रहा है। उड़ने वाला बाइक बना दिया, जो बाइक जमीन पे चलने वाला उड़ रहा है, वो पढ़ाई के लिए छूट दे रहा है उनको। और हमारे देश में क्या कर रहा है, 70 दफा तो पेपर लीक कर देते हो, 5000 स्कूल बंद कर देते हो। अब पता क्या बोल रहा है कि भाई स्कूल जो हम बने इसलिए करें, बढ़िया से बनाएंगे भाई। नहीं होगा। क्या लग रहा है जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? ये भाई साहब को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं हो रहा, मर्ज हो रहा है। मैंने बोला है 50 स्टूडेंट से जो कम है उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। नहीं, ये नहीं सुने। इनको अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा चलाना है। इनको जो सूट होता है वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा का विस्तार अच्छा से हो पाए, बच्चों में अच्छा शिक्षा पहुंचे, इसलिए वो उसको मर्ज किया जा रहा है, किसी को बंद नहीं किया जा रहा है। तो हमारा भारत से कितना आदमी को स्कॉलरशिप मिला बाहर पढ़ने गया, बताना जरा, कितना गया? तुमसे तो अच्छा था केजरीवाल अच्छा था। कम से कम 40 बच्चे तो गए पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप मिला। पोलैंड गया होता पढ़ने के लिए। भाई तुम्हारा पूरी राज्य में सरकार है, एक भी बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे बाहर? स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रहा बच्चों को? अरे भैया, स्कॉलरशिप मैंने दिल्ली से चला गया वो भेजने के लिए। हर स्टेट से कोई ना कोई जाता है, रिप्रेजेंट करने जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेंट्रल से भी जाता है, स्टेट से भी जाता है। वो दिल्ली का देख लिया कि केजरीवाल के तौर पर गए थे। देखिए पढ़ाई लिखाई हमारे देश में है, ऐसे ही इसरो के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बन जा रहे हैं, समझे। इस देश में जो पहले हमारे देश में फंडिंग नहीं मिलती थी, नहीं कर पाते थे कुछ। आज देखिए, आज इसरो का एक जो मून का एक अलग पार्ट है, उस पर हम सबसे पहले देश बन गए जहां पे लैंड करने के लिए। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। यही सर। अच्छा, एक छोटा सा देश है हमारा, पड़ोस का देश है बांग्लादेश, ठीक है। हमारा भारत का 9,500 स्टूडेंट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उनको बुला लिया गया जब वो दंगा हो रहे थे। अब एक छोटा सा देश में हमारा भारत का 9,500 बाहर जा रहा पढ़ने के लिए, तो भाई हमारे देश में कमजोरी है फिर? सर कमजोरी शिक्षा के लिए हम बाहर जाते। अरे मेरी बात सुनिए, यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो वहां से भी बच्चे आए थे। बात क्या होता है, बिहार हो, राजस्थान हो, चाहे कहीं पे भी हो, लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दिल्ली आते हैं। कोटा का प्रिपरेशन, जो साइंस का ये जो मेडिकल का जो प्रिपरेशन करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से वो कोटा जाते हैं। तो क्या वो नहीं जाएं, अपने स्टेट में करें? अरे दिल्ली में भी तो कर सकते हैं। सवाल ये है कि यूपी के अंदर जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। आज एक बात बताइए, समझ लीजिए सिर्फ स्कूल नहीं, एक थाना को मान के चलिए, जहां पर एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे 100 लोग हैं, समझ लीजिए 100 पुलिसकर्मी है, और वहां पर आबादी बहुत कम है। तो वो और जो दूसरा है, वहां पे आबादी बहुत ज्यादा और वहां पे पुलिसकर्मी कम है, तो दोनों थाना को मर्ज कर देना। तो यही चीज है ना, यही चीज है। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। और शिक्षा देखिए, शिक्षा और ये चालू किसने करवाया था? अटल जी ने। तो समाजवादी पार्टी ने नहीं करवाया था, ये अटल जी ने करवाया था। तो क्या लग रहा है मुल्ला जी, 2027 में कुछ फर्क पड़ेगा इससे या नहीं? देखिए मैं बार बार वही कहना चाह रहा हूँ, यूपी के अंदर जो 28,000 जो दारू का ठेका पहले खोल दिया आपने, उनको लाइसेंस दे दिया, कागज दे दिया, परमिशन दे दिया। आप कह रहे हो जो स्कूल को जो है जहाँ 50 बच्चे से कम है उनको स्कूल को बंद कर रहा है, ठीक है भाई। पहले तो आप दारू का ठेका बाद में पढ़ते ना, पहले हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश का बच्चे, जनता का बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे करना चाहिए था, पहले उन पे करना चाहिए था ना कार्रवाई पहले। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लग रहा है इसका फर्क 2027 में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये बात है, इतना बड़ा विद्यालय है, उसमें 35 से 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पे अध्यापकों की सैलरी क्या 80-80 हजार रुपए। अगर उनको मर्ज किया जा रहा है कि भाई एक स्कूल है, एक जगह है, उस पे कम से कम 200-400 बच्चा तो कम से कम पढ़े, इतने क्लासरूम है, तो पैसा सरकार का बचेगा तो वो किसके काम आएगा? वो वहां की जनता के काम आएगा, वहां की सड़कें बनाने में काम आएगा, वो कहीं ना कहीं और अलग जगह पे यूज होगा। लेकिन हम ये सोचे एक बच्चे के लिए एक स्कूल चल रहा है तो वो चलने दो, तो ये मुझे नहीं लगता उचित बात होगी। तो फिर 2027 में क्या योगी जी की सरकार बनेगी या पीडीए समाजवादी पार्टी की? लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर भैया बोल रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, बंद नहीं मर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें 50 बच्चे से कम है। तो क्या लग रहा है ये मर्ज करना सही है? देखिए हमारे देश में सरकार चाहता है हमारे देश का जो जनता, जो नया लोग, जो नया युवा है, ये अनपढ़ रहे,
ये सरकार चाहता है। बीजेपी सरकार में 70 दफा तो पेपर लीक हो जाता सर, इसी सरकार में 70 दफा पेपर लीक हुआ। देखो कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए इतना हैं। नहीं हुआ सर। देखो क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी आपको पता है सुन सब लीजिए, लीक हुए। एसआई के 25 लड़के पकड़े गए थे। मैं क्या करूँ सर, बात सुनिए, बात सुनिए, आप अपना हक मांगिए। एक बात सुनिए, सरकार सारी एक सुन तो लिए सर, वो गलत थे, उसका सत्ता चला गया। अब तो मजबूत सरकार हो ना, आप 5000 स्कूल को बंद कर रहे हो और 28,000 ठेका खोल दो यूपी के अंदर। क्यों खोल लो भाई? पहले हमारा शिक्षा जरूरी है, दारू का ठेका जरूरी है, पहले बताइए। शिक्षा जरूरी है तो 28,000 दारू का ठेका खोलने के लिए आप परमिशन दे देते हो और स्कूल को बंद कर देते हो। क्या लगता है कि शिक्षा पर टीचरों की गलती है या शासन बात प्रशासन की? सुनिए, एक जो कंपनी में आग लग जाता है ना, सारी चीज खत्म हो जाता है जल के, वो कुछ दिन बाद बन सकता है, कुछ दिन बाद बन जाएगा, चाहे कितने भी माल जल जाए, कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने फसल बुना, अगर उनकी फसल नष्ट हो जाए, ठीक है, वो फसल दोबारा उग सकता है। जो नया पढ़ने वाला बच्चा अगर एक दफा दब जाएगा ना, ये कभी नहीं उठ सकता है। तो क्या